बिल गेट्स, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, रिचर्ड ब्रैंसन, को-फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट बल में ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान फंसता जा रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पर असाइनमेंट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा। आप ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरह एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमाकर जमा कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और हर सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए मैंने लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था, पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get ahead. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उसी एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैक खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. आपके
पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है? आपको पता है कि मैं अपने बच्चों को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छी से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्ची का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हो फ्रेश, क्यूरियस एंड क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेंड किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपका मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चों को आखिरकार क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है या नहीं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। आपके पूरे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उसका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर आप कभी भी इस स्टेप को समझ ही नहीं पाते क्योंकि जब आपको इस स्टेप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आपको सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुँचते हो जहाँ पर आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाह कर भी इस स्टेप से बाहर नहीं निकल पाते हो क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए अपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए अपने कॉलेजेस को दिया, लाखों रुपए अपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। और स्टेटस क्या है आपको पता है? Says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनका एज 25 से कम है वह अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी जितनी नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर अर्न करते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल्स जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसको चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने का जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई?
साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतनी अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन की ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का सीक्वेंस क्या होता है, प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो डैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान लें। और इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडिएंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर की एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, न कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज था जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। गैस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड में मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर्स का कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेसेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देते हैं। और इस बार भी सोल पर्पस क्या होता है? इस बार सोल पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेसेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों की ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्रीज में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, और दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था, और वो दिक्कत था कि वो थे तो बस कुछ ही, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेनिंगटन मैकाउले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज द लॉर्ड ऑफ मैकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही क्या रहा है, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, पर सच क्या था? वेल, आप खुद ही मैकाउले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे।
आप शायद सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लाया था, पर खैर अब तो 78 साल हो गए आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना। तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपने इसी सोच पर हंसी आएगी। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का सिचुएशन क्या है? Is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटक कर जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रेन में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रेन में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज अ सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है, जिन स्किल्स को सीखने के लिए अब कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपनी लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीखकर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फीस में ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए हैं, न कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस ना दें, उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मैं न जाने पिछले कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, और फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री बन के रेडी है, आप तक पहुँच गया और आपने इसे एंड तक देख लिया। इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा लगा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को लाइक करना। सो दिस इज अनमोल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय।